करके और हम कहते हैं बस मुझे सोचना नहीं है। ऐसा नहीं होता मेडिटेशन। तो जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो हमारे को बहुत सारी थॉट्स आने लगती हैं। फिर हम कहते हैं क्या करूं, मुझसे तो हो नहीं रहा, और हम छोड़ देते हैं। मेडिटेशन सीखना जरूरी है। एक बार सीख लेंगे तो करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए सीखिए जरूर उसको। और चारों तरफ आप जहां जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आप वहां सेंटर्स पे जाइए। वहां सेंटर्स पे दीदियां हैं, वो आपको अकेले अलग से बिठाकर आपके समय अनुसार आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। फिर आप उसको रोज अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें कि सुबह दिन की शुरुआत मुझे अपनी एनर्जाइजिंग के लिए रखनी ही रखनी है। मुझे निकलना ही नहीं है घर से बाहर जब तक मैंने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं उठाया है। जैसे कोविड का समय था तो हम घर से बाहर मास्क के बिना नहीं निकले ना। हम किसी भी पब्लिक प्लेस में मास्क के बिना नहीं रहे ना। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि मुझे बाहर जाना है, सबके बीच जाना है, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मुझे इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। और अगर मैंने वो इन्फेक्शन कैच कर लिया तो वो शाम को मेरे साथ मेरे घर आएगा, मेरे परिवार के पास। इसी तरह हमें सबके बीच रहना है, सबके साथ काम करना है, लेकिन सबकी वाइब्रेशनल एनर्जी से हमें खुद को बचाना है। सृष्टि की वाइब्रेशनल एनर्जी से हमें खुद को बचाना है। और उसके लिए मेडिटेशन हमारी वाइब्रेशन के लिए वो मास्क है, वो प्रोटेक्शन शील्ड है, जो हमारी वाइब्रेशन को रोज ऊपर उठाता है, हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ऊपर उठाता है। तो हम सबके बीच रहते हुए भी उनकी वाइब्रेशन कंज्यूम नहीं कर रहे होते, अपनी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। क्योंकि हायर पे चले गए ना। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? हायर टू लोअर। एनर्जी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो जितना हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, उतना हम देने वाले, एम्पावर होने वाले और एम्पावर करने वाले, शक्तिशाली खुद बनने वाले और औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले वो बन जाएंगे। और वो है पुण्य का कर्म। इसलिए नंबर 1 आज ऐड कर दीजिए कि मुझे हर रोज दिन की शुरुआत, कितना टाइम करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू शुरू में तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी बहुत है। बस स्टार्ट करिएगा, स्थिर होकर बैठ जाइएगा। शुरू शुरू में हो भी नहीं रहा होगा, आपको लगेगा मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, पहले सीख लेना है जाकर, और फिर आकर स्थिर होकर बैठ जाना है। स्थिर होकर बैठने से भी मन और कर्म इंद्रियों को, शरीर को एक मैसेज मिलता है कि ये 10 मिनट यहाँ से उठने वाले नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा ये चंचल हो जाते हैं और हमारा ध्यान दूसरी तरफ खींचना शुरू करते हैं, और हम फटाफट से उठ जाते हैं। हम कहते हैं ओहो फोन बज गया, ओ दरवाजे पे कोई आ गया, ओ मैं यही काम कर लेता हूँ। नहीं, 10 मिनट्स कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। मुझे बिल्कुल नहीं उठना है इसके बीच में। स्थिरता, स्थिरता। तो थोड़े दिन पहले शरीर हलचल करेगा, थोड़े दिन के बाद शरीर स्थिर हो जाएगा, मन हलचल करता रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मन भी आज्ञाकारी। ये मन हमारा है, हमने इसके ऊपर गिव अप कर दिया है। हम कहते हैं ये मन तो बहुत चंचल है। एक ही मन है जो हमारा कहना मानेगा, और वो है हमारा खुद का मन। तो मेडिटेशन हमें क्या बनाता है? मेडिटेशन हमें मन का मालिक बनाता है। मेडिटेशन हमें कर्म इंद्रियों का मालिक बनाता है। मेडिटेशन हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। स्व पर राज्य, सेल्फ रूल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वराज्य, खुद का मालिक। ऐसे नहीं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और फिर मजबूरी की जीवन जी रहे हैं। कहते करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। आपको पता है इस जीवन को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा गुलामी की जीवन। किसी और के गुलाम नहीं है, किसी और के गुलाम नहीं है, लेकिन खुद, खुद के गुलाम बन चुके हैं। खुद कर्म इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। खुद साधनों के गुलाम बन चुके हैं। फोन अगर थोड़ी देर ना देखें
तो मन हलचल में आ जाता है, अपनी तरफ वो फोन हमें खींच लेता है। ये है गुलामी, स्लेवरी। ये जीवन कैसी होगी? इस जीवन में खुशी कैसे आ सकती है? गुलामी की जीवन, बंधन के जीवन में खुशी कभी नहीं आ सकती है, सुकून कभी नहीं मिल सकता है। तो खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए सबसे पहले चाहिए स्वराज्य। मन पर मालिक, संस्कारों पर मालिक और कर्म इंद्रियों पर मालिक। और इसके लिए सबसे पहले सुबह मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करें और ज्ञान की खुराक। ज्ञान लिए बिना घर से निकलना नहीं, विच मीन्स कम से कम 15-20 मिनट हाई वाइब्रेशनल शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करें। चाहे उसको पढ़ें, सुने या देखें, लेकिन हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि हमें अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बनानी है। तो हाई वाइब्रेशन बनाने के लिए हाई वाइब्रेशन कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना। तो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को कंज्यूम करें, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल कंटेंट कंजम्पशन। और मेडिटेशन हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है, तो मैं उस हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करूं। तो मेडिटेशन अर्थात जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है, सर्व शक्तियों के सागर है, शांति के सागर है, परमात्मा, वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा को हम सब बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, उनके साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी करते हैं। लेकिन मेडिटेशन अर्थात उस परम आत्मा के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा क्यों कि वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है, हम उनको याद भी करते हैं, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, और हमारी जीवन खुद कैसी है? 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत कमजोर हूं, फिर हमारा ये कनेक्शन कैसा है? इसका मतलब कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। तो मेडिटेशन अर्थात पावर हाउस से मुझ आत्मा बैटरी का कनेक्शन जुड़ने की जरूरत है। और कनेक्शन जुड़ने से जो उनकी शक्तियां हैं वो मुझ आत्मा में भरती जाएंगी। इसीलिए मेडिटेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन द पावर हाउस एंड द सोल बैटरी, ताकि वो पावर हाउस से कनेक्शन से हमारे अंदर जब शक्तियां भरती जाएंगी तो हमारी वाइब्रेशन हायर 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 एंड हाईएस्ट पर होती जाएंगी। तो दिन की शुरुआत मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी से जरूर करनी है। इसमें तो हम बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, आज ट्रैवल कर रहे थे, आज ये था। बहाने बनाने हैं, हर रोज एक बहाना मिल जाएगा। हम कहते नहीं नहीं, ये बहाना नहीं था, ये सच्ची में था। बहाना झूठ नहीं होता, बहाना सच्ची ही होता है। लेकिन बहाना मतलब लैक ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी प्रायोरिटी रखेंगे कि मुझे अपने आप को एनर्जाइज करना है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, मुझे ऐसी जीवन नहीं बनानी है अपनी जहां उदास, हताश, निराश, किसी के भी एक शब्द पे परेशान, ये कोई जीवन होती है? ऐसी जीवन होनी चाहिए मेरी, इतनी गुलामी, अपने संस्कारों की गुलामी, दूसरों के व्यवहारों की गुलामी, परिस्थितियों की गुलामी, जो भी है, जो भी हो रहा है, उस वजह से मुझ पर असर पड़ रहा है, ये कोई जीवन होती है? जीवन ऐसी होती है जो हम जैसा चाहें वैसा सोचेंगे, वैसा फील करेंगे, वैसा बोलेंगे। मालिकपन की स्थिति, स्वराज्य। स्वराज्य, गुलामी नहीं, परतंत्रता नहीं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस हमें क्रिएट करनी है। तो इसीलिए सुबह दिन की शुरुआत को आधे घंटे को कम से कम अपना टाइम रखना ही रखना है। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। बिकॉज सेल्फ केयर को हम अब टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, सेल्फ एनर्जाइजिंग को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, खुद को शक्तिशाली बनाने को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। 2 साल पहले जब कोविड नया नया जब आया था तो सब लोग ढूंढ रहे थे
इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। और तब इंटरनेट पे भी यही कहा गया कि सब